प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निरंतर आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सुरक्षा परिषद क्या है, उसका संगठन कैसे होता है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का मूल्यांकन, भूमिका या उसके महत्व के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है। राष्ट्र संघ के अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं के दिमाग में यह धारणा उत्पन्न करा दी थी कि पूरे विश्व में 5 महाशक्तियों के सहयोग से ही विश्व शांति एवं सुरक्षा कायम रह सकती है। अतः डबाल्टन ऑक्स सम्मेलन में इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि एक ऐसे संगठन या संस्था का निर्माण किया जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो, जिसमें बड़ी महाशक्तियों की प्राथमिकता हो, जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में शक्ति संपन्न हो और विश्व में उत्पन्न खतरों को दूर करने के लिए शीघ्र निर्णय लेकर प्रभावी कार्रवाई करने में पूर्णतः सक्षम हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने सुरक्षा परिषद का निर्माण किया। सुरक्षा परिषद सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की तुलना में सुरक्षा परिषद एक छोटा निकाय है जो शीघ्रता से निर्णय ले सकता है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका अंग है। पामर और पर्किंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। डेविस कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे होता है। चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे, परंतु दिसंबर 1965 के संशोधन के बाद अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल संख्या वर्तमान में 15 हो गई है। स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। वर्तमान में सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद अब सोवियत संघ का स्थान रूस ने ले लिया है। इस प्रकार ये 5 स्थायी सदस्य है। 10 अस्थायी सदस्यों में 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से लिए जाते हैं, 1 पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिणी अमेरिका देशों में से, व शेष 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली। सुरक्षा परिषद निरंतर कार्य करने वाली संस्था है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार अवश्य होती है और यदि आवश्यकता हो तो 24 घंटे की अल्प सूचना पर भी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक राष्ट्र का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निर्णय प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 में से 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी विषयों का तात्पर्य ऐसे मामलों से हैं जिसमें सुरक्षा परिषद की बैठक का समय व स्थान का निर्णय करना हो, इसके सहायक अंगों की स्थापना करना हो, कार्रवाई चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रित करना होता है। ये प्रक्रिया संबंधी मामले हैं जिनमें सुरक्षा परिषद 15 में से 9 मतों से निर्णय ले सकती है। अब आता है महत्वपूर्ण मामले। सब्सटेंटिव मैटर्स के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ 5 स्थायी देशों की सहमति आवश्यक है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों को महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार
वीटो की शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में यह भी नियम है कि झगड़े से संबंधित देश मतदान नहीं करता है। जो देश सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है लेकिन उसके हितों पर प्रभाव पड़ता हो तो सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में वह देश भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। अब हम सुरक्षा परिषद के कार्य या क्षेत्राधिकार के बारे में विचार प्रकट करेंगे। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों में उसे बाध्यकारी शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए राष्ट्रों की सदस्यता प्रदान करना हो, महासचिव का चयन हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति हो आदि सभी कार्य महासभा से मिलकर सुरक्षा परिषद करती है, लेकिन सुरक्षा परिषद के पास बाध्यकारी शक्ति होती है। यहाँ तक शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है। केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वालों देशों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को निर्णायक अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना का कहीं उल्लेख नहीं है, उसके पास स्थायी सेना नहीं है, फिर भी ये अधिकार है कि वह सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय उसे सेना उपलब्ध करवाने का कह सकती है। सुरक्षा परिषद के चार्टर में संशोधन अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 बहुमत सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही संशोधन हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने के लिए सुरक्षा परिषद क्या क्या तरीके अपनाती है। प्रथम, सुरक्षा परिषद संबंधित राष्ट्रों को परस्पर वार्ता व पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। ये शांतिपूर्ण तरीके हैं। द्वितीय में पंच निर्णय, मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। तीसरे में प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है और अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने खाड़ी संकट के समय 1990-91 में इराक के विरुद्ध खिलाफ सुरक्षा परिषद ने सैनिक कार्रवाई की तथा 1992 में लीबिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। अब हम अंत में सुरक्षा परिषद की भूमिका का मूल्यांकन करेंगे। कुछ विद्वानों का मत है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों का खिलौना मात्र बन गया है। आजकल महाशक्तियों का सहारा प्राप्त कर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानने से इनकार कर देते हैं। सुरक्षा परिषद की शक्तिहीनता में सबसे बड़ा बाधक तत्व है कि उसके पास कोई स्थायी सेना नहीं है और जब किसी महाशक्ति का हित इसमें निहित होता है तब संबंधित देश सेना भेजने से इनकार कर देते हैं। ईरान के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए, परंतु ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का परित्याग नहीं किया। 14 अक्टूबर 2006 में परमाणु परीक्षण करने वाले उत्तरी कोरिया के विरुद्ध भी सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन परिषद के इस प्रस्ताव को उत्तरी कोरिया ने भी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धा के कारण आज सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया है और वो कमज़ोर हो रहा है और इसकी तुलना में महासभा के पास विश्व शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों में निर्णय लेने का चार्टर के अनुसार कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सैन्य महासभा की शक्ति में अनवरत वृद्धि हो रही है। फिर भी सुरक्षा परिषद का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। स्वेजनेर संकट, बर्लिन की समस्या, कांगो का संकट, कोरिया विवाद में सुरक्षा परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा विश्व युद्ध होने से विश्व को बचाया है। आज यहीं तक। कल हम अगले लेसन में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार के पक्ष और विपक्ष में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। जय हिंद।